हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वाले पार्ट में हम लोगों ने कहां तक कवर कर लिया था, मैं एनसीईआरटी बुक से दिखाता हूं। हम लोगों ने पेज नंबर 9 को पूरी तरीके से कवर कर लिया था। मैंने आप लोगों को बताया था ये वाले डायग्राम अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। ये वाले डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं है। और जो इसमें छोटे छोटे टर्म आ रहे थे हमारे इंट्यूगमेंट्स, माइक्रोपाइल, चलाजा, ये सब हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया था, पिछले वाले टॉपिक में हो चुका है। अब करते हैं 10 पे। एनसीईआरटी में आपके पास डायग्राम्स हैं। एक तो हमारा डायग्राम हो गया माइक्रोपाइलर एंड का, दूसरा में हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड का बी वाला। ए बी सी 3 टाइप के हमारे पास इसमें डायग्राम है। तो ये वाले जो डायग्राम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसमें इंपॉर्टेंट का मार्क कर लीजिएगा, ये एग्जाम में जरूर आते हैं। इनकी लेवलिंग बनाने को आती है और कभी कभी 4 मार्कर क्वेश्चन के साथ इसमें डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी बोलता है। अगर आपने डायग्राम ड्रॉ नहीं करा तो आपका 1 या 2 नंबर कट कर लेते हैं वो। ये क्वेश्चन जरूर आता है, 3 साल से रिपीट हो रहा है क्लास 12 बायोलॉजी में। 2024 में ये क्वेश्चन आया था कि इसमें आपको इसकी नेमिंग करनी थी। सेक्शंस में बदलता है, जैसे 1 2 3 सेट अगर आया तो हर सेट में क्वेश्चंस थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। तो किसी सेट में डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोलता है, किसी सेट में नहीं बोलता है। तो आप लोग ये वाले डायग्राम्स जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट का मार्क करिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आगे चलते हैं, हमारे जो चल रहा था टॉपिक, द पिस्टल, मेगास्पोरिजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रायोसेक। अब बात करते हैं लास्ट टाइम कहां छोड़ा था कि जो हमारी एमएमसी होती है उसके बारे में। एमएमसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल की शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट में एमएमसी। और पीएमसी का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल को ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग पीएमसी। अब हम लोग द एमएमसी अंडरगो मियोटिक डिवीजन, यानी जो हमारी एमएमसी है वो कौन सी कंडीशंस के अंदर डिवीजन करती है? मियोटिक। एक होती है माइटोटिक, एक होती है मियोटिक। यहां पे कौन सी कंडीशन की बात हो रही है? यहां पे कंडीशन की बात हो रही है मियोटिक की। मियोटिक में आपकी एमएमसी अंडरगो मियोटिक डिवीजन करती है। अब करते हैं इसके रिजल्ट्स क्या निकल के आते हैं। मियोटिक रिजल्ट्स इन द 4 मेगास्पोर, यानी जो आपके मियोटिक का रिजल्ट निकल के आता है, यानी उसके परिणाम में आपके पास 4 मेगास्पोर बनते हैं। और आपको इस वाली फॉर्मेशन के बाद देखने को वहां पे 4 मेगास्पोर मिलेंगे। आगे करते हैं, इसमें क्या बताया पैरा से मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट को छाट लिया है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए इंपॉर्टेंट करा रहा हूं, जिससे कि आपका भी टाइम बचे और वीडियो भी ज्यादा बड़ा नहीं हो। अब करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट क्या होती है। इसमें क्या बताया जाता है? इन आ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर्स, यानी बात करी जाए जो हमारी फ्लावर्स की वैरायटी है वो काफी वाइड है। इसमें कुछ मेजर फ्लावर प्लांट होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, यानी उसमें कुछ एक टाइप के प्लांट का हम लोगों ने यहाँ एग्जांपल ले लिया है। उसमें क्या कि आपके मेगास्पोर डेवलप्स किसमें हो जाता है, यानी वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, अपने आप को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। किसमें कर रहा है? फीमेल गैमेटोफाइट बना ले रहा है। कौन सी चीज बना रही है? आपका मेगास्पोर डेवलप होकर क्या बना रहा है? फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे आप लोग एम्ब्रायोसेक भी बोलते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, आपके कुछ फ्लावर प्लांट्स होते हैं मेजर कैटेगरी वाले, उसमें बताया जा रहा है कि आपने कोई एक प्लांट ले लिया है, प्लांट का यहाँ पे मेगास्पोर बताया जा रहा है। प्लांट का मेगास्पोर डेवलप करता है और किसमें बदल जाता है? फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे आप लोग एम्ब्रायोसेक भी बोल सकते हैं। टू द पॉइंट ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, आप लोग चाहे तो उससे भी मैच कर सकते हैं। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रायोसेक फॉर्मेशन, यानी जो आपका ये मेथड होता है इसमें आपका एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन होता है, यानी एम्ब्रायोसेक बनता है। किससे बनता है? फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, यानी आपके एक सिंगल मेगास्पोर से बनता है। इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, यानी जो इसकी जो पूरी प्रोसेस हो रही है हम उसको क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यहाँ पे जैसे लिखा है, व्हेन द मेथड ऑफ एम्ब्रायोसेक फॉर्म्स आर फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्स एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायोसेक, एक्सप्लेन, तो वन वर्ड में आप लोग यही लिख के आ सकते हैं
द मेथड ऑफ embryosac formation from a single megaspore is termed monosporic development. आपसे ऐसा ही पूछा जा सकता है, व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, डिफाइन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, या आपको पूरा लिख के दे देगा, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, मोनोस्पोरिक। तो वन वर्ड में आप लोगों को ये भी लिखने को आ सकता है, तो आप लोग इस वाले पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर, यानी आपके जो न्यूक्लियस होती है किसमें, फंक्शनल मेगास्पोर, यानी जो वर्किंग मेगास्पोर होता है, वो डिवाइड करता है माइटोटिकली। मैंने उनको बताया था कि जो हमारी एमएमसी होती है वो क्या डिवाइड कर रही है, मियोटिकली, यानी मियोटिक बोल सकते हैं या फिर मियोटिकली बोल सकते हैं। नीचे किसकी बात हो रही है, माइटोटिकली। मैंने आपको बताया था टू टाइप की कंडीशंस होती हैं, एक होती है मियोटिक डिवीजन, एक होती है माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पे बात हो रही है माइटोटिकली की। याद रखना, इसमें कंफ्यूजन काफी हो जाता है, इसकी वजह से आपके नंबर कट हो सकते हैं। फिर बाद में ये क्या करते हैं, टू फॉर्म न्यूक्लियाई, यानी उसके बाद ये दो न्यूक्लियाई बनाता है। यानी हमारा न्यूक्लियस जिसके पास एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है, वो डिवाइड करके माइटोटिकली, डिवाइड कौन से प्रोसेस से कर रहा है, माइटोटिकली से डिवाइड कर रहा है, और क्या बना रहा है, दो न्यूक्लियाई बना रहा है, विच मूव टू द अपोजिट पोल, यानी वो एक दूसरे के विपरीत रास्तों पे जाएंगे। जैसे कि अगर मान के चलिए एक लेफ्ट तरफ तो दूसरा राइट तरफ बनाएगा, और ऊपर एक नॉर्थ तरफ बना रहा है तो नीचे वाला साउथ बनाएगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं ये। फॉर्मिंग न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसेक, इसके बाद हमारे क्या बनते हैं, दो न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसेक बनते हैं। अब दूसरे पॉइंट में बात करते हैं, क्या मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन, यानी आपके पास दो और सिक्वेंशियल न्यूक्लियर डिवीजन है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, माइटोटिक की, ऊपर बात किसकी हो रही थी, माइटोटिकली की। माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता जा रहा है, इसके परिणाम में आपको किसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, यानी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द 4 न्यूक्लिएट एंड लेटर द 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रायो सेट। अब इस लाइन को समझते हैं वन बाई वन। इसमें आपके पास मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिविजन्स होती हैं। इसके रिजल्ट में आपके पास फॉर्मेशन किसका होता है, 4 न्यूक्लिएट का फॉर्मेशन होता है। इसमें बात करी जा रही है न्यूक्लिएट का होता है, उसके कुछ समय बाद वो किस में बदल जाता है, 8 न्यूक्लिएट में बदल जाता है। और यही इसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, यानी अलग अलग तरीके से हमारे एम्ब्रायो से पहले 4 होगा फिर 8 होगा। शुरू से बात कर लेते हैं, हम लोगों ने किसकी बात करी, जो हमारा एमएमसी होता है वो किस में जाता है, मियोटिक डिवीजन में जाता है। मियोटिक डिवीजन हमेशा मियोटिक डिवीजन हमेशा किसमें क्या फॉर्मेशन करता है, 4 मेगास्पोर बनाता है। मियोटिक डिवीजन हमेशा 4 मेगास्पोर ही बनाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट का क्या मतलब था, जब मेजोरिटी फ्लावरिंग प्लांट होंगे तो उसमें से हमारे पास मेगास्पोर डेवलप होके क्या बना लेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बना लेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोसेक बोलते हैं। उसके बाद इसी डेफिनेशन को हमने नीचे मोनोस्पोरिक की बात करी गई। एक पॉइंट है अलग इंपॉर्टेंट, आपके पास ऐसा मेथड जिसमें आप लोग एम्ब्रायोसेक बना रहे हैं एक सिंगल मेगास्पोर से, उसको आप लोग क्या नाम देते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो माने सिंगल होता है, इसीलिए यहां पे लिखा है सिंगल, स्पोरिक माने मेगास्पोर। अब नीचे बात करते हैं, जब हमारा एक फंक्शनल न्यूक्लियस होता है, मेगास्पोर हमारा डिवाइड करता है माइटोटिकली। क्यों डिवाइड करता है, एक चीज को बनाने के लिए। जब डिवाइड करना माइटोटिकली तो 2 न्यूक्लियाई बनाएगा। उसके बाद क्या फर्दर विच मूव टू अपोजिट पोल, फिर वो एक दूसरे के अपोजिट पोल्स में मूव ऑन करने लगेंगे, यानी चलने लगेंगे, फॉर्मिंग द न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसेक। इसके बाद हमारा क्या बन जाएगा, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसेक बन जाएगा। अब लास्ट वाले पॉइंट में हमने क्या बताया था कि जो हमारे 2 और सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसमें क्या होता है, उसके जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है उसमें हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन होगा, यानी 4 न्यूक्लिएट। फिर उसके कुछ समय बाद किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 8 न्यूक्लिएट का। फिर बाद में ये हमारी स्टेजेस हो जाती हैं, इसके अलग चरण हो जाते हैं एम्ब्रायोसेक में, यानी 4 बनेगा फिर 8 बनेगा। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन द डेफिनेशन।
आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा एक न्यूक्लिएट स्टेज था, उसके बाद हमारी सेल वॉल्स बन जाती हैं, वो लेट डाउन हो जाती हैं और लीड करने लगती हैं किसको? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल, यानी खुद के लिए टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन बना लेती हैं, जिसे फिर से उन्होंने नाम दिया है फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायोसेक। फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रायोसेक। अब करते हैं इसमें फंक्शनिंग क्या क्या होती है। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रायोसेक, यानी आपको सबसे पहले एम्ब्रायोसेक के अंदर जो जो ऑब्जर्वेशन यानी जो जो अंदर इवेंट्स हो रहे हैं आपको उन्हें देखना पड़ेगा। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई, यानी 6 से 8 न्यूक्लियाई होते हैं, वो सराउंडेड होते हैं किससे? सराउंडेड बाई सेल वॉल्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल, यानी आपके 6 या फिर 8 न्यूक्लियाई होते हैं, वो सराउंड होते हैं किससे? आपकी सेल वॉल से, चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आप को किसमें? सेल्स में ऑर्गेनाइज करते हैं। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, यानी आपके पास जो बचे हुए 2 न्यूक्लियाई रह जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बुलाते हैं? कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। पोलर का उनको हम लोग क्या बुलाते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। अब आगे बात करते हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है, ये कहां पे पाए जाते हैं? इज सिचुएटेड एग एपरेटस, यानी आपके एग एपरेटस के नीचे पाए जाते हैं। यानी बात करी जाए, ये वाला डायग्राम है, इसमें बताया जा रहा है कि एग एपरेटस के नीचे पाए जाते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस ये रहा, एग के नीचे पाए जाते हैं, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। आगे बताओ, इसके नीचे पाए जाते हैं और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? लार्ज सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल की आप लोग डायरेक्ट डेफिनेशन लिख सकते हैं, जब हमारे पास 6 या 8 न्यूक्लियाई हो और वो चारों तरफ से यानी घिरे हो किससे? सेल वॉल से, ऑर्गेनाइज कर ले अपने आप को सेल्स में, तो जो हमारे रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई रह जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। वो कहां पे सिचुएटेड होते हैं? हमारे एग एपरेटस के नीचे, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लार्ज सेंट्रल सेल, यानी बड़ा सेंट्रल सेल। नीचे बात करते हैं, इसमें 3 टाइप्स के ग्रुप होते हैं। 3 सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर, यानी इसमें 3 टाइप के सेल्स होते हैं, वो आपस में ग्रुपिंग करके क्या बना लेते हैं? एक माइक्रोपाइलर एंड बना लेते हैं, फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूट होता है आपस में एंड कॉन्स्टिट्यूट द एग एपरेटस, यानी ये मिलकर फिर क्या बन जाता है? एग एपरेटस बन जाता है। फिर से सुनिएगा, आपके 3 टाइप्स के अलग अलग ग्रुप्स के सेल्स होते हैं, वो आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? माइक्रोपाइलर एंड बना रहे हैं, फिर उसके बाद वो किस में बदल जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन करके एग एपरेटस में बदल जाता है। द एग एपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड, यानी आपके एग एपरेटस में जब हम उसे टर्न करते हैं तो उसमें आपके पास क्या मिलते हैं? आपको 2 सिनर्जिड्स मिलते हैं। अब बात करते हैं सिनर्जिड्स क्या होता है, तो सिनर्जिड्स के बारे में यहां लिखा हुआ है, हाँ, सिनर्जिड्स एंड 1 एक्सेल, यानी आपके पास 2 सिनर्जिड्स मिलेंगे। ये डाटा आपका इंपॉर्टेंट है, यहां पे ये डाटा 2 सिनर्जिड्स और एंड 1 एक्सेल, यानी 2 तो सिनर्जिड्स मिल गए हमें। एपरेटस में टर्न करके कंसिस्ट होते हैं उसमें 2 सिनर्जिड्स, 1 एक्सेल। अब बात करते हैं सिनर्जिड्स क्या होते हैं, सिनर्जिड्स का क्या वर्किंग फंक्शन होता है। द सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकिंग, यानी जो हमारे सिनर्जिड्स होते हैं उनके पास एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है माइक्रोपाइलर एंड पे, यानी कुछ उनमें एक ऐसा मोटा स्ट्रक्चर होता है जो उसकी आउटर लाइनिंग को थिकनिंग यानी चौड़ा कर देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स। यानी उसकी जो लाइन्स होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर टिप, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। इससे पूछा व्हाट इज फिलीफॉर्म एपरेटस या डिफाइन फिलीफॉर्म एपरेटस। द सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। आप लोग एज इट इज यही वाली डेफिनेशन लिख के आ सकते हैं। अब बात करते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या होता है। ये तो नई चीज है कोई, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो सिनर्जिड्स होते हैं उसके पास 1 सेल होते हैं। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है वो क्या करता है? विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग, यानी इसका सबसे ज्यादा
काम किसमें होता है, हमारे महत्वपूर्ण कार्य होता है इसका गाइडिंग करने में। किनको, हमारे पोलन ट्यूब्स को गाइड करता है, फिर बाद में वो किस में बदल जाते हैं, सिनर्जिड्स में बदल जाते हैं। यहां से लेकर यहां तक ये पूरी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से लेकर मैंने यहां पर स्टार मार्क कर दिया है। आप लोग इस वाली डेफिनेशन को जरूर लर्न कर लीजिएगा, ये एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। आगे इसमें थ्री सेल्स आर चलाजल एंड, यानी इसमें थ्री सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, चलाजल एंड बोलते हैं, और उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एंटीपोडल। अब इसमें एक लास्ट लाइन रह गई थी, जो हमारा लार्ज सेंट्रल सेल होता है, जो मेंशन करा गया है आपकी बुक में अर्लियर में, हम लोग उसे क्या बोलते थे, टू पोलर न्यूक्लियाई। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायोसेक। और आज जब मैच्योरिटी लेवल पे हो चुका है, यानी बहुत सी चीजें मैच्योर हो चुकी हैं, काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है इनमें, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड इज 7 न्यूक्लिएटेड। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे थे, 6 8 न्यूक्लिएटेड, यानी 6 न्यूक्लिएटेड इज 8 न्यूक्लिएटेड। फिर से आपके पास एक लार्ज सेंट्रल सेल होता है, जो मेंशन करा जाता था आज से पहले टू पोलर न्यूक्लियाई में। अब टिपिकल एंजियोस्पर्म मैच्योर होने की वजह से आपका एंजियोस्पर्म मैच्योर हो चुका है, काफी बदलाव आ चुका है उसमें समय के साथ, इसीलिए आप लोग उसे क्या बोलते हैं, थ्रू 8 न्यूक्लिएटेड इज 7 सेल। तो आज हम लोगों ने द पिस्टल मेगास्पोरेंजियम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इससे नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग आगे कराएंगे। आगे आपका टॉपिक है पॉलिनेशन। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो देखते हैं तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि हाँ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे चैनल पे रेगुलर है, जो कि हमारा कंटेंट रोज देखते हैं। इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।